हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये जो घर के काम होते हैं ना, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये घर होता है ना, एक काम प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री होता है। एक के बाद एक काम ना निकलते ही रहते हैं। एक ख़त्म कर लो, दूसरा तैयार दिखता है, दूसरा कर लो, तीसरा दिखता है। 24/7 एक गृहिणी घर के लिए ना समर्पित होती है, लेकिन उसके काम जो है ना ख़त्म नहीं होते। और इसकी वजह से होता क्या है कि गृहिणी को ना अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब मतलब देखो, थोड़ा सा आराम भी कर रही होती है ना, तब भी उसके दिमाग में यही चलता है कि उठने के बाद मुझे क्या करना है, अरे ये रह गया वो रह गया, उठने के बाद में वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब उसके दिमाग में काम ही चल रही है। तो इससे ये होता है कि उसके दिमाग में ना और कोई नई चीज़ आती ही नहीं है। दिन भर बस काम ही चलते हैं। जब वो रिलैक्स भी कर रही है, आराम भी कर रही है ना, तब भी उसके दिमाग में काम चल रहे हैं। तो बेसिकली उसका जो माइंड होता है ना, कभी रिलैक्स होता नहीं है, शांत होता नहीं है। और जब तक माइंड जो है ना रिलैक्स नहीं रहेगा, थोड़ा खाली नहीं रहेगा, तब तक उसके दिमाग में कोई नई चीज़ नहीं आएगी। देखो, थोड़ी सा हमको टाइम मिलता है ना, तो फिर हम उस टाइम को यूज़ करने की सोचते हैं कि मैं कुछ कर लेती हूँ, कुछ नया सीख लेती हूँ, कुछ नई रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ, या नया कुछ नए क्लासेस लगा लेती हूँ। लेकिन जब अगर टाइम ही नहीं है, दिन भर ये कामों में ही उलझे पड़े हैं हम, तो फिर नई चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। और ये साइकिल जो है ना चलती जाती है। साल दर साल 10-20 साल निकल जाते हैं ना, मतलब कामों में टाइम मिला नहीं, कभी दिमाग जो है ना खाली रहा नहीं कभी, और नई चीज़ कभी ट्राई की नहीं। और साल तो बीतते गए, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त तो चलता रहता है। और फिर वो जब पलट के देखती है ना कि 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, और मेरे ज़िंदगी की जो प्राइम ईयर्स है ना वो निकल गए हैं, जो मेजर, जो जिस उम्र में हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर उतनी एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है कि हम कुछ कर पाए, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए, वो टाइम तो निकल गया। और ये जो मैं करती रही ना, इसमें तो मुझे हाथ में कुछ भी नहीं मिला। देखो आप ना अपने घर की बड़ी लेडीज़ को देखो, वो हमेशा आपको ये बात बोलती दिखेगी कि मैंने सबका कर लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने सब किया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। इतनी ज़्यादा निगेटिव हो जाती है ना एक एज के बाद। सच में ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत हिट करती है, बहुत निगेटिव हो जाती है एक औरत इसी सब प्रोसेस से गुजर के। तो जो निगेटिविटी उनको मिले ना, वही हमको ना मिले, वही रिग्रेट, वही अफसोस हमको ना मिले। इसलिए ना हमको आज से ही कदम उठाना होगा अपने लिए। तो हमको इसके लिए करना क्या है, देखो घर की जो जिम्मेदारियां है ना, ये तो चलनी है, ये आप छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि पूरा दारो मदार एक औरत पे ही होता है। हम कितना भी चिल्ला ले, कितना भी बच्चों को बोल ले, हस्बैंड को बोल ले, किसी को भी बोल ले, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सारी जो जिम्मेदारी है ना, आखिर में हमारे कंधों पर आकर रुक जाती है। तो अब हम इसको बदल तो नहीं सकते हैं, बस हम इसको ना अब मैनेज कर सकते हैं। अब हमको ना चीज़ों को मैनेज करना सीखना होगा, अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को, सबको हमको मैनेज करना है, ताकि हमारे लिए ना थोड़ा सा टाइम हम निकाल पाए उस चीज़ के लिए जो हमको करना पसंद है, जिसमें हमको खुशी मिलती है। वही कुछ सीखना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ भी जो करना है ना, उसके लिए हमारे पास टाइम हो। देखो, थोड़ा सा दिमाग खाली रहेगा ना, तभी ये सब चीज़ें दिमाग में आएगी। दिमाग में बस दिन भर काम चलेंगे ना, तो ये चीज़ें दिमाग में भी नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो हमको दिमाग खाली करना है, थोड़ा सा जिम्मेदारियों के बोझ से, ये काम के बोझ से थोड़ा सा बस दिमाग खाली रहे कुछ दिन हमारा। जब कुछ दिन दिमाग खाली रहेगा ना, तब आपको अपने आप कुछ ना कुछ आइडिया आएंगी दिमाग में, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ आपको ना नया सोचेगा जब दिमाग खाली होगा। तो बस हमको शुरुआत यही से करनी है कि हमको थोड़ा सा दिमाग खाली करना है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, हमको हमारे काम है ना, हमारी जिम्मेदारी सबको मैनेज करना है। तो मैनेज कैसे करें, सबसे पहले तो हमको जल्दी उठना होगा। क्योंकि जब जल्दी उठते हैं ना, तो मान लो ये ऐसे हो जाता है कि जैसे कि शर्ट का ऊपर का बटन होता है ना, वो ऊपर का बटन ठीक से लग जाता है ना, तो बाकी सब ठीक से लग ही जाते हैं। लेकिन अगर शर्ट का ऊपर का बटन ही ठीक से ना लगा होना, तो फिर पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हमको ना सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह कितना जल्दी उठना है हमको, देखो इतना जल्दी तो हमको उठना ही चाहिए कि हमको कम से कम 15 से 20 मिनट खुद के लिए मिल जाए। जो सुकून का टाइम हमको दिन भर नहीं मिल पाता है ना, जब सब लोग सोए होते हैं, हमारे पास अपना टाइम होता है, तो 15 मिनट ना अपने लिए, बस वो काम शुरू नहीं करनी है झट से कि उठ गई है, झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लिया, काम पे लग गई, वो नहीं करना। 15 से 20 मिनट, 10 मिनट ना अपने लिए निकालो, सुकून का टाइम होना चाहिए। और उस टाइम में ना किसी भी काम की टेंशन नहीं लेनी, बस वो टाइम ना अपने साथ बिताना है। अगर फूल पत्ते, कुछ पेड़ पौधे देख सकते हो ना, तो उनको देखो, नेचर में जाओ, नेचर को निहारो, बस ये करो, शांत रह के बिल्कुल। इससे आप क्या करते हो कि पूरे दिन के लिए ना एनर्जी ले लेते हो नेचर से। नेचर हमको बहुत एनर्जी देती है। उसके बाद आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी मूवमेंट कर लो, थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा योगा वगैरह कर लो। देखो क्या होता है ना, हम रात भर एक ही पोजीशन में सोए होते हैं ना, तो बॉडी हमारी
तैयार नहीं होती है काम करने के लिए। तो इसी वजह से ना हमको ना उतनी ज़्यादा एनर्जी फील नहीं होती है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे ना 10 मिनट, तो आपको देखो आप एनर्जी फील करने लगोगे। अब आपने दोनों ये चीज़ें कर लिए तो उसके बाद आप घर के अपने जो भी काम है ना वो कर सकते हो। तो आपको कम से कम इतना जल्दी उठना है कि आपके ये 2 काम हो जाए और थोड़े से 15 मिनट ना जो भी आपके घर के काम होते हैं ना, जैसे कि बाहर झाड़ू लगा ली, पानी डाल दिया, जो भी आपके वॉशरूम जाना है, वो सारे काम जो है ना आपके बाकी जो फैमिली मेम्बर है ना उनके उठने के पहले हो जानी चाहिए। इतना आपको जल्दी उठना है। 1 घंटे में आप निपटा सकते हो ना, तो 1 घंटा पहले उठ जाओ। अगर आपके फैमिली मेम्बर 7 बजे उठते हैं ना, तो आप कम से कम 6 बजे उठ जाओ। इससे ना आपको बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि आपके जो पर्सनल काम होते हैं ना वो भी हो गए हैं। आपको एक सुकून मिल रहा है कि मेरे कुछ काम हो गए हैं, और टाइम पर आप सबको सब कुछ रेडी करके दे दोगे, क्योंकि आप एक्शन मोड में आ चुके हो। और आपको अब ये करना है कि नाश्ता और खाना आपको ना एक साथ ही बना लेना है। देखो अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो ना, तो पूरा दिन आपका किचन में जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि नाश्ता और खाना ना एक साथ बना लो, एक साथ सफाई भी हो जाएगी, एक साथ सारे जो बर्तन है ना एक साथ धुलने के लिए चले जाएंगे, एक साथ सफाई हो जाएगी, एक साथ दोनों जो बड़े काम होते हैं ना सुबह के, सबसे ज़्यादा ना मेन यही चीज़ होती है नाश्ता और खाना बनाना। बाकी काम ना उतने हमको परेशान नहीं करते जितना खाना नाश्ता ये सब चीज़ें करती है ना। किचन में जितना टाइम हमारा लग जाता है ना उतना कहीं और नहीं लगता। तो ये 2 काम अगर आप एक साथ निपटा लेते हो ना, तो आप यकीन मानो आपके काम बहुत जल्दी निपट जाएंगे। और जब घर के सारे काम निपट जाए ना, कोशिश ये करनी है कि आपको ना कम से कम 11 बजे तक आपके सारे काम निपट जाने चाहिए सुबह के। तो उसके बाद आपको मिलता है खाली टाइम। तो इस खाली टाइम में ना आपको सोचना है कि मुझे नया क्या करना है, नई चीज़ में क्या कर सकती हूँ। कुछ क्रिएटिविटी पसंद है, कुछ कढ़ाई बुनाई, कुछ भी जो पसंद है ना वो चीज़ करना शुरू करो। देखो जब हम वो चीज़ करते हैं ना जिसमें हमारा पैशन है, जो हमको ना खुश कर देती है, देखो उसमें पैसा मिलता है नहीं मिलता है वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन उससे ना हमको जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है ना, किसी किसी को ना देखो कढ़ाई बुनाई पसंद आती है, किसी को पेंटिंग पसंद आती है, किसी को क्राफ्ट पसंद आता है, कुछ भी नई नई चीज़ें बुनना बनाना। इससे ना हमको एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है, एक तृप्ति मिलती है हमारी आत्मा को जब हम अपने मन की चीज़ें करते हैं। तो उसके लिए टाइम होना चाहिए ना हमारे पास में। तो जल्दी जल्दी काम जब निपटेंगे ना तभी हमको खाली टाइम मिलेगा। और यकीन मानिए नई नई चीज़ें दिमाग में आएंगी। क्रिएटिविटी में भी ना नई नई चीज़ें आप करोगे। आज एक चीज़ में मतलब कुछ आज अलग कर लिया तो कल कुछ अलग उसमें उसी में कुछ नया करोगे। तो ये कब होता है? जब दिमाग खाली होता है तब होता है। किसी को अपडेट रहना पसंद है, किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, तो वो जो आप करते जाओगे ना तो आप देखो एक अलग पर्सनैलिटी बनते जाओगे। लेकिन हमारा दिमाग खाली होता ही नहीं है। हमारे दिमाग में बस ऑल टाइम बस काम चलते रहते हैं। सोए भी है ना तो हमारे दिमाग में देखो काम ही चल रहे होते हैं। तो अब देखो ये बात तो होगी कि आपको जल्दी उठना है, जल्दी काम निपटाने हैं ताकि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाओ। तो अब ये बात करते हैं कि आप जल्दी उठे कैसे, क्योंकि देखो जल्दी उठना भी ना किसी किसी को बहुत बड़ा टास्क लगता है। लेकिन देखो जब आपको आदत हो जाती है ना जल्दी उठने की, तो आपको किसी अलार्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके वो आदत में आ चुका है। देखो हमारे नानी, हमारी दादी, हमारी मम्मियों को अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप 4 बजे 3 बजे जितने बजे उनको उठना होता है ना उतने बजे उठ जाती है, क्योंकि उनको वो आदत है, उनकी बॉडी को ना वो हैबिट हो चुकी है जल्दी उठने की। तो एक बार हैबिट में आ जाती है ना चीज़ें तो अपने आप हो जाती है। तो उसके लिए हमको एक चीज़ ये करनी होती है कि हमको रात को ना जल्दी सोना होता है। जब नींद पूरी हो जाती है ना तो उठने में उतने ज़्यादा एफर्ट हमको नहीं करने पड़ते, क्योंकि बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतनी नींद हम ले चुके हैं। तो सुबह हमको ना उतनी परेशानी नहीं होती उठने में कि 10 मिनट और 10 मिनट हो और करते करते 1 घंटा निकल जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होती। तो सुबह जल्दी उठना है ना तो फिर रात को जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये रोज़ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज आप 10 बजे सो गए तो आप कल 11 बजे 12 बजे सो गए, ऐसा नहीं चलता। आपको एक फिक्स टाइम बनाना होगा, उसी टाइम पे आपको सोना होगा। भले ही आप 11 बजे सोते हैं, 11 बजे सोइए, 10 बजे सोइए, लेकिन आपको एक ही टाइम पे सोना होगा। तो आप देखो सुबह बिल्कुल उसी टाइम पे उठ जाओगे जिस टाइम पे आपको उठना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।